गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्लेस 02 इन रजिस्टर ए। हमारे पास एक रजिस्टर ए है, उसमें हमें 02 प्लेस करवाना है। तो इसके लिए हम इमीडिएट एड्रेसिंग का यूज़ करेंगे। तो इमीडिएट एड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर MVI A, 02। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, 02 जो है वो रजिस्टर ए में जाके प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद फिर HLT जो कि टर्मिनेट करेगा हमारे प्रोग्राम को। देन सेकंड प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम रजिस्टर ए टू बी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो रजिस्टर हैं, रजिस्टर ए और रजिस्टर बी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा जो डेटा है जिसको हमें ट्रांसफ़र करवाना है वो 02 है। तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट एड्रेसिंग का यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो इमीडिएट एड्रेसिंग का यूज़ करके MVIA, 02 मतलब 02 ए में प्लेस करवा देंगे हम। उसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग का यूज़ करेंगे और इंस्ट्रक्शन लिखेंगे हमारा MOVB, मतलब ए का जो डेटा है जो कि 02 है वो मूव हो जाएगा कहाँ पर, रजिस्टर बी में। देन HLT टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, ए में सबसे पहले 02 प्लेस करवाया, उस 02 को फिर हमने मूव करवाया एक्यूमुलेटर से रजिस्टर बी में। देन लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। अब हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन है, एक एग्जांपल के रूप में FC50, ये एक मेमोरी लोकेशन है हमारे पास। तो इस मेमोरी लोकेशन से हमको क्या करना है, डेटा किसी रजिस्टर पे मूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ करके लिखेंगे LDA FC50, मतलब लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी लोकेशन FC50, मतलब FC50 का जो भी डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आके लोड हो जाएगा। अब वहाँ एक्यूमुलेटर से हम क्या करेंगे, उस डेटा को रजिस्टर एड्रेसिंग का यूज़ करके रजिस्टर बी में मूव करवा लेंगे। तो सेकंड लिखेंगे हम MOVB, मतलब ए में जो भी डेटा है वो रजिस्टर बी में मूव करवा लेंगे। देन टर्मिनेट द प्रोग्राम विथ HLT, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन से हमने डेटा को लोड कर लिया है। देन एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस। अब अगर हमारे पास दो मेमोरी लोकेशन है और उनका डेटा हमको अगर एक्सचेंज करना है, फॉर एग्जांपल एक मेमोरी लोकेशन 2000H है और दूसरी मेमोरी लोकेशन 4000H है, तो हम उनके डेटा को एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं सिंपल तरीके से LDA 2000H, मतलब जो 2000H का डेटा है वो हमने एक्यूमुलेटर में लोड करवा दिया है। फिर MOVB, अब एक्यूमुलेटर का जो डेटा था वो हमने रजिस्टर बी में मूव करवा दिया है, मतलब 2000H जो हमारी पहली मेमोरी लोकेशन है उसका डेटा अब आ गया है रजिस्टर बी में। फिर जो सेकंड मेमोरी लोकेशन है हमारी उसको हम लोड करवा लेते हैं एक्यूमुलेटर में। तो उसके लिए हम लिखते हैं LDA 4000H, मतलब एक्यूमुलेटर में अब जो दूसरी मेमोरी लोकेशन है हमारी 4000H, उसका डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया है। अब इस एक्यूमुलेटर को डेटा को हम हमारी 2000H मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा देते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे STA, मतलब स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन 2000H। देन मूव A, B, यहाँ पर रजिस्टर एड्रेसिंग यूज़ की है हमने, B का जो डेटा है वो हमने A में मूव करवा दिया है। एंड देन STA 4000H, मतलब एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो हमने 4000H पे मूव करवा दिया है। देन टर्मिनेट द प्रोग्राम विथ HLT। यहाँ पर क्या हुआ है, 2000H का जो डेटा था वो हमने 4000H में डाल दिया है और जो 4000H का डेटा था वो 2000H में चले गया है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन। देन प्रोग्राम फॉर फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सा है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। अगर किसी मेमोरी लोकेशन से हमको डेटा उठाना है तो LDA 2501H, मतलब 2501H एक मेमोरी लोकेशन है, उसका डेटा हमने मूव करवा लिया या कॉपी करवा लिया कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में। देन CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, मतलब ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, 1S कॉम्प्लीमेंट कर लेगा उसका। देन STA 2503H,
अब जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट के बाद रिजल्ट आया है उसको हम क्या करेंगे, नई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा देंगे हमारे रिजल्ट को, देन HLT। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है किसी नंबर का, अगर वो नंबर किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर है तो। देन फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट। अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद उसमें 1 का एडिशन करवाना है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा उसका। तो सिंपल सा तरीका है, LDA 2501H, देन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, देन ADI 01H, देन STA 2502H एंड देन HLT। देन राइट अ प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट अ नंबर। अब मान लो कोई भी नंबर है उसको हम इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग का यूज़ करके उस नंबर को हमने एक्यूमुलेटर में लिया, MVI A,02। अब ये 02 आ गया रजिस्टर A में। देन एक इंस्ट्रक्शन होता है हमारे पास इंक्रीमेंट करने के लिए, तो इंक्रीमेंट INR A, मतलब A का जो भी डेटा है उसको इंक्रीमेंट करना है बाय 1, मतलब 02 है तो ये हो जाएगा 03। देन रिजल्ट कहाँ पर चले जाएगा, एक्यूमुलेटर में। फिर हम ST का यूज़ करके उसे एक नई मेमोरी लोकेशन पे उस रिज़ल्ट को स्टोर करवा सकते हैं, तो ST है 2000H। अब जो हमारा रिज़ल्ट है वो 2000H में जाके स्टोर हो जाएगा, देन HLT। देन राइट प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर है हमारे पास, मान लीजिए कि 02H एंड 03H, तो इनका हमें एडिशन करवाना है। दोनों नंबर को सबसे पहले हम 2 रजिस्टर में ले लेते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग का यूज़ करके, तो उसके लिए हम लिखते हैं MVI A,02H, देन MVI D,03H। अब A में 02 है हमारे पास, D में 03 है, फिर हम लिखेंगे एड D। ये क्या करेगा, A = A + D, मतलब एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा हमारा, A में जो डेटा रखा हुआ है उसका एडिशन किसके साथ, D में जो डेटा रखा हुआ है उसके साथ में। तो एड D 02 + 03 = 05H, और जो कि जाके स्टोर होगा कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में, देन HLT। तो ये प्रोग्राम था एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। देन राइट अ प्रोग्राम फॉर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर मेमोरी लोकेशन का यूज़ करके देख लेते हैं हम। LDA 2500H, एक्यूमुलेटर को लोड करवाया हमने जो भी 2500H का डेटा है उससे। देन MOV B, A। अब एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है उसको B में मूव करवा दिया है हमने। फिर LDA 2501H, एक्यूमुलेटर में नई मेमोरी लोकेशन से डेटा लोड करवा दिया है। देन सब B, मतलब ये क्या करेगा, अब सब्ट्रैक्शन कर देगा यहाँ पर, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है हमारा एक्यूमुलेटर में उसको हम एक नई मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवा देंगे STA 2502H से। देन HLT इज़ फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ था उनका सब्ट्रैक्शन करवाया है। तो इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक प्रोग्राम देखे हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।